अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था जो था फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। आज हम इसका 5th पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं जो है सिग्निफिकेंट नोटेशन। आ जाए हम देखते हैं सिग्निफिकेंट नोटेशन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। सिग्निफिकेंट नोटेशन इट इज़ अ मेथड बाय विच वेरी large or very small numbers can be measured can be written and read easily। इसके ज़रिए हम बहुत ही जो है ना छोटे नंबर्स और बहुत बड़े नंबर्स को हम इजीली लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके देन और हम इसे जो है ना लिखते हैं a मल्टीप्लाई 10 की पावर n में। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। टू राइट अब हम इसके रूल्स के बारे में समझने जा रहे हैं। टू राइट नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, जब हम साइंटिफिक नोटेशन को जो है लिख करते हैं किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, मूव द डेसिमल पॉइंट, जो आपका डेसिमल पॉइंट होता है उसे मूव करते हैं अंटिल ओनली 10 डिजिट रिमेन ऑन द लेफ्ट। यानी कि अब आपके पास ये एक नंबर है, इस पे जो है ना अब डेसिमल आपको नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आपको पता है अगर डेसिमल कहीं नहीं होता तो वो आपके पास डेसिमल एंड पे होता है, यहाँ पे होगा आपके पास डेसिमल ये। यहाँ से आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे। ओके अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, द नंबर ऑफ प्लेस डेसिमल मूव टू द लेफ्ट एक्सप्रेस्ड एज पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ टाइम। इसको अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, इसके मुताबिक आप कुछ जो है ना 10 की पावर जो भी लिखेंगे, यानी कि 10 की पावर जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी। अब मैं आपको अपने वर्ड्स में एक दफ़ा समझा देती हूँ कि आप जो है ना यहाँ से अगर ज़ीरो जो डेसिमल जहाँ पे भी है पॉइंट जहाँ पे भी आप उसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेकर आएंगे, यानी जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है वहाँ तक लेकर आएंगे। उसके बाद आप उसे इस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी डेसिमल आप यहाँ तक लेके जाएंगे। इसके बाद आप उसको 10 की पावर देंगे और फिर 10 की पावर जो क्या होगी क्या, 10 को आप यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपका जो है ना ये पॉइंट 8 डिजिट्स आगे गया था, तो आपके पास जो पावर आएगी वो होगी 10 की पावर 8। इसी तरह जब हमने देखा कि जब हम इसे 8 डिजिट्स आगे लेकर गए तो ये 10 की पावर 8 आ गया। या जो सूरज और ज़मीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये बताया जा रहा है और ये आपके पास है केजी में। ओके देन ये अब आपके पास आप देख सकते हैं कि 8 10 की पावर इस फॉर्म में लिखा गया है। ये डेफिनेशन आप लाजमी याद करिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सो अल्लाह सॉरी साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके पास एक और नंबर है, एक और जो है ना आपके पास ये है एग्जांपल जो आपकी बुक में दी गई है, मेंशन्ड है। ये देखें, अगर आपको उसी असूल के साथ देखें तो ये डेसिमल पॉइंट से लेके आप इस तरफ आएंगे, लेकिन यहाँ आप राइट साइड में जाएंगे। ये लास्ट रूल देखें, द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव्ड बाय द डेसिमल टू द राइट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। यानी कि आप जो है ना उसे राइट साइड पे लेके जाएंगे, इस पॉइंट को अगर राइट साइड पे आप लेके जाते हैं तो आपकी पावर नेगेटिव आएगी। अगर आप इसे राइट साइड में लेके जाएं यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास क्या डिजिट आएगा 5.2। और फिर आप अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किस नंबर के साथ करेंगे, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। यानी मेरे से जो है ना ये डिग्रियाँ कुछ सही नहीं बनी, बट आप काउंट कर लें ये 11 है। 11 आपके पास आएगा और आपने पढ़ा था आप नेगेटिव में लिखेंगे। अगर आप इसे राइट साइड पे लेके जाते हैं तो आप लिखेंगे -11। ये आपकी बुक में भी ये जो है ना ये 2 एग्जांपल्स आपकी बुक में भी मेंशन्ड हैं। मैंने सोचा आपको ये पहले समझा दिया जाए, अब आप बुक रीड करेंगे तो आप इसको ईज़िली समझ लेंगे। ये भी आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में ही लिखा गया है। देन अब हम बुक रीड करते हैं। इट इज़ शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंटिंग, ये एक शॉर्ट वे है रिप्रेजेंट करने का वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, किसी बहुत बड़े और किसी बहुत छोटे नंबर को राइटिंग, अदरवाइज द वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज टेक अप मच स्पेस। जो जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं। दे डिफ़िकल्ट टू रीड, उनको पढ़ना भी मुश्किल होता है। दे रिलेटिव साइज़ और विजुलाइज, और इसको समझना भी मुश्किल होता है। एंड दे आर एक्वर्ड टू इन कैलकुलेशन।
स्टूडेंट्स, अगर आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम साइंटिफिक नोटेशन को क्यों यूज़ करते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ से लेके राइटिंग अदरवाइज। अगर हम इसको वैसे अदरवाइज लिखते हैं, द वैल्यूज़ ऑफ क्वांटिटीज़, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसे आप लिखेंगे यहाँ तक। यहाँ पे आप ये प्रॉब्लम्स बताते हैं राइटिंग का। इसको जो है ना क्वांटिटीज़ की बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्पेस लेती है, इसे हमें पढ़ना मुश्किल होता है, समझना मुश्किल होता है और कैलकुलेशन भी इसकी मुश्किल होती है। आप इसे यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज़ करते हैं। देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वेंशनली एक्सप्रेस्ड एज द पावर ऑफ 10। आप इसे 10 की पावर में लिखते हैं। ओके, द नंबर पार्ट ऑफ क्वांटिटी। कन्वेंशनली एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है आसानी से बयान करना। ये यहाँ पे अलिफ मद्दा नहीं डाला हुआ, आसानी से बयान करना। ओके, कन्वेंशनली। अब आप द न्यूमेरिकल नंबर, जो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर है ऑफ क्वांटिटी इज रिटन एज नंबर फ्रॉम 1 to 9 मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर ऑफ पावर 10। जो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर है वो लाजमी आपका 1 से बड़ा और 1 और 2 के दरमियान में होना चाहिए। वो नंबर जो आपका 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये भी आपके पास ये नंबर 1 और 9 के दरमियान में है। इसी तरह ये नंबर भी आपका जो है 1 और 9 के दरमियान में है। ओके, ये आपका नंबर 1 और 9 के दरमियान में होना चाहिए। टू राइट नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट रिमेन ऑन लेफ्ट। ये मैंने आपको वही रूल जो मैंने लिखा था पहले भी, ये वही रूल है कि आप जो है ना 1 नॉन ज़ीरो डिजिट तक इसे लेके जाएंगे डेसिमल पॉइंट को। देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड एंड यूज द नंबर एज द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ 10। यानी कि आप जो है ना इसके बाद आप काउंट करेंगे जो डेसिमल जहाँ से लेके जहाँ तक आप लेके गए हैं, जिस पॉइंट तक लेके गए हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा काउंट किया था, ये हमने काउंट किया था कि कहाँ तक हम लेके गए हैं। इसके बाद हमने ये देखें ये भी काउंट किया था। ये जो है ना लाइनें मेरे से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बट आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम अच्छे से कर लूँ। सो अभी हम कहाँ पे थे, ये देखें आपने ये पढ़ लिया 10। अगर हमारे नेक्स्ट हमारे पास है द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। ये वही जो भी हमने डेफिनेशन एग्जांपल पढ़ी है, ये वही है। इन साइंटिफिक नोटेशन दिस डिस्टेंस वुड बी रिटन एज 1.3। सो हमने अभी देखा कि किस तरह हमने जो है ना इसको इसमें चेंज किया है। ये वही लिखा हुआ है अभी जो हमने स्टडी किया है कि द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, जो सूरज से ज़मीन तक का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 138,000 और बहुत बड़ी रकम है जिसे मैं नहीं पढ़ सकती अभी। सो अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये 1.38 मल्टीप्लाई टाइम की पावर 8 किलोमीटर है। And the number of places decimal moved to left expressed as positive exponent of 10। यानी कि पॉजिटिव अगर आप लेफ़्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, सॉरी डेसिमल प्लेस को अगर आप लेफ़्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, ये वाली मेरी लेफ़्ट साइड है, यहाँ से इस तरफ से इस तरफ ये मेरी लेफ़्ट साइड है। तो अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, या आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ से अगर आप इसको यहाँ तक लेके जा रहे हैं यानी लेफ़्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, तो आपका जो है ना पावर वो पॉजिटिव में होगी। इसी तरह डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का डायमीटर है उसको, ओ माय गॉड इतनी छोटी ये रकम है जिसे हम काउंट भी नहीं कर पा रहे। तो इसे एक्सप्रेस्ड करना आप खुद सोच सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। टू राइट दिस नंबर इज साइंटिफिक नोटेशन, लेकिन जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये 11 प्लेसेस राइट साइड पे जा रहा है, ये 11 प्लेसेस राइट साइड पे जा रहा है। आप देख सकते हैं हमने काउंट भी किया था। एज अ रिज़ल्ट जो इसके रिज़ल्ट में आपका जो डायमीटर आता है वो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। यानी कि ये आपके पास अब जो है ना डायमीटर आ गया है, हाइड्रोजन का डायमीटर आ गया। और आगे ये आपके पास वही है द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव्ड बाय डेसिमल, जो आपके पास जो है ना वो डेसिमल है वो मूव करेगा राइट साइड पे। ये देखें यहाँ से ये इस साइड पे राइट साइड में मूव करेगा, तो ये जो है ना इसकी पावर नेगेटिव में होगी। स्टूडेंट्स ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफिज़। लेकिन मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिसमें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आप ज़रूर आइएगा और नेक्स्ट क्लास ज़रूर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।